दोस्तों, कभी हार न मानना एक बहुत बड़ा अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। यह वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए और हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी न हार मानने की शक्ति और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हम इस गुण के कुछ प्रसिद्ध बेहतरीन उदाहरण को भी सीखेंगे और देखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर, अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं, और दृढ़ता आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आइए इसे बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दृढ़ता क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें अपने इसी बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो उपदेश दिया वो मुझे सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप कौन सा भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों से नहीं कह सकते कि वो अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें और मुझ पर भरोसा रखिए। मैं सभी लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ कि मैं लोगों को ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य यह सब सुनकर बहुत खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसा ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो शिष्य बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गया और उन्हें प्रणाम कर लिया और वह शिष्य पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने उसे देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है और खून भी बह रहा है। बुद्ध ने उससे मलहम पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसी लगी है? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहाँ के लोग बहुत दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर मुझे किसी ने भिक्षा तो नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और कहा कि इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लगी। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजे जहाँ के लोगों में बुद्धि इसी तरह की ना हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तो तब तुम क्या करोगे? तब शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। वहाँ लोग अज्ञानी है, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी है। उनके पास बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे का ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो करेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम्हें अपना ज्ञान उनसे कैसे दोगे? फिर बुद्ध ने शिष्य को कहा, आज तुम आराम कर लो, कल शाम मेरे पास आना। और शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब बुद्ध के पास आया तब वहाँ एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथों में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उसकी मलहम पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे पूर्व के गांव में जाने के लिए कहा था, वहां से मुझे ये चोट लगी है।
बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन मुझे किसी ने भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भी भिक्षा दी थी उसने भी मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा कि उसे चुपचाप उठा लो। मैंने उसे चुपचाप उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और मुझे आप आशीर्वाद दे रहे हो। तब मैंने उनसे कहा कि आप धनी है, आपने मुझे दान दिया, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लगी। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने के लिए इनकार कर रहे थे। लेकिन मैंने फिर भी उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दो। उसके बाद जैसा कहेंगे ठीक है, वैसा ही मैं करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने उस गांव वाले को समझाया, तब मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दिया। उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझसे धन्यवाद कहा और फिर मैं वहां से वापिस आया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बात पहला वाला शिष्य सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। तब बुद्ध ने कहा कि हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम उसे स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है कि कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना और समझाना बहुत आसान होता है और उससे लोग बहुत आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ सीखा है वो हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को भी सुझाव देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख जाए। अब मैं इस कार्य को संपूर्ण रूप से सीख चुका हूँ, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाए, अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको क्षति पहुंच भी सकती है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।